हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में रहते थे। एक गैर मुस्लिम आपके यहां आया और मस्जिद में आकर के पेशाब करने लगा। आपके अनुयायियों ने देखा और गुस्से से दौड़े उसको मारने के लिए। आपकी नजर पड़ गई, आपने रोका, खबरदार, उसे जो पेशाब कर रहा है उसको कर लेने दो, और उसके बाद जाओ एक डोल पानी लाओ और उसको साफ कर दो। और याद रखो, अल्लाह ने मुसलमानों को दूसरों का काम आसान करने के लिए भेजा। तो जी हाँ दोस्तों, जिस किसी ने भी अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा होगा तो वो तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, अगर वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ता है, उनकी ज़िंदगी को पढ़ता है, तो उनको पता चलता है कि नबी का मकाम क्या है, नबी का मर्तबा क्या है, नबी का रहन सहन क्या है, नबी का उठना बैठना कैसा था, उनका खाना पीना कैसा था, उनका लोगों के साथ व्यवहार कैसा था। तो दोस्तों, उसके मुंह से तारीफ़ के अलावा कोई अल्फाज ही नहीं निकलेगा। और जिस किसी ने भी नबी की तालीमात को नहीं पढ़ा, नबी की सीरत को नहीं पढ़ा, नबी की ज़िंदगी को बारे में नहीं पढ़ा, तो जिस तरह से नरसिंह आनंद हो या रामगिरी हो या वसीम रिजवी खबीस की औलाद हो, तो वो हमारे नबी को लेकर उल्टी सीधी बातें करेंगे ही, क्योंकि उनको पता ही नहीं हमारी नबी की तालीमात क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। अरे उस नबी के जैसा इस दुनिया में ना तो कोई पहले आया था, ना अब आने वाला है, ना कोई इस दुनिया में नबी के जैसा है। यहाँ तक के फरिश्तों से लेकर खुद अर्श वाला भी नबी की तारीफ़ करता है। जब अर्श वाला नबी की तारीफ़ करे तो बताइए उस नबी का मकाम क्या होगा, मर्तबा क्या होगा। ये घटिया लोग जो है नबी को लेकर उल्टी सीधी बातें करते हैं और लोगों के ज़हनों को ख़राब करते हैं। तो आइए इस पंडित ने क्या कहा है हमारे नबी को लेकर, उनकी भी ज़रा बात को सुनिए। हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। उसे गुर्बत का जमाना कहा जाता था, जिहालत का जमाना। और जिहालत के जमाने में मालूम है, वो जब आए और उनको किसी व्यक्ति, जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना, तो उन्होंने ये घटना उनको बताई, तो उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नजर से न देखे, मारे पीटे न। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। हर चीज के, हर धर्म की अच्छाइयां हैं भाई। नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा, अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो खाना, उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीजें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे, पर्दे में उनसे बातचीत होती थी, मैं प्यारे नबी थे। और एक चीज मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी।